हेलो एवरीवन, मैं अभिषेक मेहरोत्रा, साई क्लासेस कानपुर से। आज के इस प्रॉब्लम सेशन में बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे पास व्हाट्सएप के ज़रिए आए हैं, जिसमें क्लास 11th के फिज़िक्स के बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, जिनमें एक क्वेश्चन मैंने आपके सामने ये लिख रखा है। ये हमारे कानपुर के एक स्टूडेंट हैं, उनका है प्रॉब्लम। क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉब ऑफ अ पेंडुलम इज रिलीज्ड फ्रॉम अ हॉरिजॉन्टल पोजीशन if the length of the pendulum is 1.5 meter. What is the speed with which the bob arrives at the lowermost point, given that the dissipated 5% of its initial energy against air resistance? तो ये जो सवाल है ये बहुत अच्छा सवाल है। पेंडुलम, सिंपल पेंडुलम की एनर्जी से रिलेटेड है ये। तो इस सवाल को क्या कह रहा है, कैसे करेंगे प्रोसीड, इसके बारे में देखिए। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में कह रहा है कि सिंपल पेंडुलम हॉरिजॉन्टली रखा हुआ है। इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये है कि ये है सिंपल पेंडुलम और ये इसका है बॉब। ठीक, ये अभी हॉरिजॉन्टली रखे हुए यानी एक्स एक्सिस पे रखे हुए। ठीक, अगर हम इसको छोड़ दें, अगर यहाँ से ये एक रिजिड सपोर्ट से ये जुड़ा हुआ है, ऐसे देख लीजिए, और अगर हम इसको यहाँ से हाथ हटा लें, छोड़ दें, तो ये बॉब सीधे रोटेट करते हुए नीचे आएगा और अपनी जितनी लेंथ होगी उसकी, ये उसकी जो लेंथ है सिंपल पेंडुलम की, यहाँ से यहाँ तक ये 1.5 मीटर दे रखा है। जब ये ऊपर से लटकते हुए छूट जाएगा यहाँ से, तो ये ऐसे ऐसे आ जाएगा, यानी कि ये जो बॉब है ये नीचे आ जाएगा। तो यही जो इसकी लेंथ है ये इसकी हाइट हो जाएगी ना। तो उस केस में क्या करेंगे, जब ये ऊपर से नीचे बड़ी तेज़ी से आएगा और यहाँ पे हो जाएगा ऐसे, तो ये जो इसकी एच हो जाएगी 1.5 मीटर। अभी ये इसकी लेंथ थी 1.5 मीटर, और यही जब लटकते हुए आएगा तो इसकी हाइट हो जाएगी। ये किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के कांटेक्ट में आ जाएगी। अभी भी इसमें लग रहा है, लेकिन इसमें यहाँ पे एनर्जी जो चेंज होगी, ट्रांसफॉर्म होगी, उसमें लगने लगेगी। अब क्या कह रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि ये जब बॉब हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल की मैक्सिमम अपनी मीन पोजीशन पे जब आएगा तो उसमें उसकी क्या वेलोसिटी होगी। और बड़ी तेज़ी से ये ऊपर से नीचे आ रहा है, तो ऊपर से नीचे आने में एयर उस पर 5% की जो है, ये जो 5% लिखा है, ये 5% उसकी एनर्जी वेस्ट हो जा रही है। किस में चली जा रही है? एयर के रेजिस्टेंस में। तो इस सवाल को प्रोसीड हम कैसे करें? क्वेश्चन में कह रहा है जब ऊपर से नीचे, हॉरिजॉन्टल से ये वर्टिकल नीचे की तरफ आएगा, तो उसकी क्या मैक्सिमम वेलोसिटी रही होगी, ये हमें निकालना है। तो इसको समझने के लिए देखिए, जब से पहले ये समझते हैं कि जैसे ही वो बॉब को रिलीज किया जाएगा तो उसकी लेंथ हाइट के बराबर बन जाएगी। तो हम लोगों को पता चल गया फिगर के अकॉर्डिंग। अब ये भी हमें निकालना पड़ेगा कि 5% जो एनर्जी थी उसकी, 5% एनर्जी का जो लॉस हो रहा था वो किस में हो रहा था? एयर रेजिस्टेंस के कारण। एयर रेजिस्टेंस के कारण, यानी हवा उस बॉब को जैसे ही तेजी से वो नीचे की तरफ आया, हवा ने उसको 5% उसकी एनर्जी को वेस्ट कर दिया। तो 5% एनर्जी वेस्ट हो गई, बची कितनी? कोई भी चीज़ अपने आप में 100% होती है, तो इसकी एनर्जी शुरुआत में 100% रही होगी। नीचे तक आते आते उसकी एनर्जी 5% लॉस हो गई, यानी बची कितनी? 95%। तो जो भी वर्क डन हुआ है या एनर्जी का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो 100% की जगह 5% लॉस हो गया, यानी 95% पे काम हुआ। ठीक है, तो हम इसके लिए हम देखेंगे सबसे पहले क्या क्या हुआ। अब क्वेश्चन में पूछ रहा है उसकी वेलोसिटी बताइए। वेलोसिटी कैसे निकलेगी, क्या तरकीब निकालें कि वेलोसिटी निकल जाए? तो हमें पता है भैया कि ये जो ऊपर से चला आ रहा है बॉब नीचे की तरफ, ये इसके अंदर खुद की अपनी कुछ ना कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगी। ठीक, पोटेंशियल एनर्जी की वजह से ये जो है ग्रेविटी के कांटेक्ट में आया और इसने ऐसा ऐसा वर्क डन किया। ये पोटेंशियल एनर्जी 100% नहीं थी, ये कितनी थी? 95% उसकी पोटेंशियल एनर्जी। ठीक, अब हमें इसी पोटेंशियल एनर्जी के द्वारा काइनेटिक एनर्जी निकालनी है, कि कोई ना कोई तो काइनेटिक एनर्जी रही होगी जिसकी वजह से ये जो है ऐसा जो है मूव हुआ है ऊपर से नीचे की तरफ, है ना। तो हम काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला रखेंगे, हाफ mv² बराबर 95%, का मतलब होता है 95/100 इंटू पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू क्या होती है? m इंटू जी इंटू एच। ठीक, तो यहाँ से हम निकाल लें, v की वैल्यू हमें बड़े आराम से मिल जाएगी, कि v की वैल्यू हो जाएगी √2 इंटू 95/100 इंटू जी एच। ठीक, ये हो गई, है ना। अब इसका अंडर रूट हमने ले लिया, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 इंटू 95/100 इंटू जी की वैल्यू 9.8 रखनी है, और हाइट हाइट क्या हो जाएगी? वही जो उसकी लेंथ थी वो हाइट हो गई, यानी 1.5, और इस पूरे का हमें ले लेना है रूट, स्क्वायर रूट। अब इसको अब हम कैलकुलेटर से सॉल्व करें तो देखेंगे, 2 इंटू 95 इंटू 9.8 इंटू 1.5 डिवाइडेड बाई 100,
और इस पूरे का रूट। तो इसकी v की वैल्यू जो आ गई हमारी, वो v आ गई हमारी 5.3 मीटर पर सेकेंड। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ये वो वेलोसिटी होगी जिससे वो जो बॉब है ऊपर से नीचे बड़ी तेज़ी से आएगा, तो ये वेलोसिटी उसकी रही होगी 5.3 मीटर पर सेकेंड। तो ये